हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कायिक जनन। पहली बात तो कायिक जनन है क्या। हमने अभी पढ़ा था इसके पहले वीडियो में कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दो प्रकार का जनन होता है। तो कायिक जनन जो होता है ये भी एक प्रकार की अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, अलैंगिक जनन की ही विधि है कायिक जनन। कायिक जनन कहते किसे हैं कि जैसे कोई पौधा है और कोई पौधा है, पुराने पौधे का कोई भी भाग अलग होकर के अनुकूल परिस्थितियों में अगर वो नए पौधे को जन्म देता है तो इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, या ऐसे कह लें कि किसी भी पौधे के वर्धी भाग से या किसी भी पौधे का कोई भी भाग अलग होकर के, मातृ पौधे से अलग होकर के अगर नए पौधे का निर्माण करता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया कायिक जनन कहलाती है। कायिक जनन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन। फर्स्ट क्या होगा, प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कायिक जनन की विधियां हैं। कायिक जनन मतलब दो प्रकार का होता है, हम ये कह लें कायिक जनन दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं, जिसमें पौधे का कोई भी भाग स्वतः अलग होकर के, ठीक है, या हम कह लें कि जिसमें कायिक जनन की वह विधि जिसमें क्या होता है कि स्वतः एक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है, जिसमें मनुष्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इंटरफेयर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। मनुष्य का हस्तक्षेप का मतलब क्या, जैसे स्वतः है, कोई भी पौधे का कोई भी भाग है, पत्ती है, पत्ती से कोई नया पौधा बन जाता है, तना है, तने से कोई नया पौधा बन जा रहा है, जैसे आलू है, आलू भूमिगत तना है, तो उसके क्या करते हैं कि आलू जो भूमिगत तना है तो उसमें जितनी भी पर्वसंधियाँ होती हैं वो उतने टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और प्रत्येक टुकड़े को ज़मीन में हम मिट्टी में क्या कहते हैं, बो देते हैं और इससे एक नया पौधा उगता है। उसमें किसी प्रकार का जो है मनुष्य द्वारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है कि जैसे किसी पौधे की कलम काट के लगाना, वो अलग चीज़ है, वो नेचुरल के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन जो स्वतः जिसमें नए पौधे का निर्माण हो रहा है उसे वो किसके अंतर्गत आएगा, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। कायिक जनन की वह विधि जिसमें पौधे के किसी भाग से स्वतः नए पौधे का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अगला कृत्रिम कायिक जनन। तो ऐसा कायिक जनन या कायिक जनन की वह विधि जिसमें क्या होता है कि मनुष्य के द्वारा, जैसे कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे कलम लगाना है, कलम काट के उसकी लगाई जाए, ठीक है, दाब लगाना है, डाला लगाना है, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा अगर हम करते हैं, विधियों के द्वारा अगर नए पौधे का निर्माण करते हैं तो उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें मनुष्य का इंटरफेयर होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, ये क्रिया मनुष्य के द्वारा कराई जाती है कृत्रिम कायिक जनन की। तो देखते हैं ये एक को पहले हम देखेंगे। प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन किन किन विधियों द्वारा होता है। प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है इसकी विधियां, मतलब किन किन विधियों द्वारा होता है या पौधे के किन किन पार्ट्स के द्वारा होता है। तो फर्स्ट जो होता है वो किसके द्वारा होगा, जैसे जड़ों द्वारा। किसके द्वारा, जड़ों द्वारा, बाई रूट्स। ठीक है, सेकंड जो होता है तने द्वारा या तनों द्वारा, ऐसे लिख दें हम, ठीक, बाई स्टेम्स, बाई स्टेम। अगला क्या होता है, बाई लीव,
मीन्स पत्ती द्वारा बाई लीव्स, ठीक है। नेक्स्ट होता है बल्बिल द्वारा, या हिंदी में कहते हैं उसको हम पत्र प्रकलिका द्वारा, पत्र प्रकलिका द्वारा बाई बल्बिल, ठीक है, बाई बल्बिल। तो ये क्या होता है, पत्र प्रकलिका द्वारा। तो इतनी विधियों द्वारा जो है ये प्राकृतिक कायिक जनन होता है। देखेंगे हम एक एक करके। जैसे जड़ों द्वारा अगर कायिक जनन है, जड़ों द्वारा जनन होता है, मतलब ये किस में होगा, एक तो होता है डहेलिया में, किस में होगा, डहेलिया में, और शकरकंद और सतावर, ETC, ठीक है। तो जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है वो किस में होता है, जैसे डहेलिया है, शकरकंद है और सतावर में होता है। इसमें क्या होता है कि जो जड़ें होती हैं वो भोजन संग्रह करके, जड़ें जो होंगी वो भोजन संग्रह करके फूल जाती हैं और सुसुप्तावस्था में चली जाती हैं, या हम कह लेंगे सुप्तावस्था में जा कर के, और फिर जब उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ मिलने पर वो क्या होती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं या नए पौधे को जन्म देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से होने वाला जो जनन होता है वो जड़ों द्वारा कायिक जनन कहलाता है, ठीक है। अगला है तनों द्वारा बाई स्टेम। तो ये जैसे आलू है, भूमिगत तना है, अरवी है, हल्दी है, ये भूमिगत तने, कैसे हैं, भूमिगत तने। अच्छा, दूब घास है, दूब घास, तो ये कैसा होता है, ये अर्धवायवीय तना होता है। दूब घास जो है ये अर्धवायवीय तना है, ब्राह्मी है, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, ये अर्धवायवीय तने होते हैं और ये भूमिगत तने, ठीक। गन्ना जो होता है वो वायवीय तना होता है, गन्ना क्या होता है, वायवीय तना होता है, ठीक। तो ये जितने होंगे ये कैसे होंगे, ये अर्धवायवीय तने होते हैं, सॉरी ये भूमिगत तने हैं, ये अर्धवायवीय तने हैं इसमें पाए जाएंगे, और गन्ना जो होता है ये कैसा होता है, वायवीय तना होता है। तो आलू, अरवी और हल्दी में क्या करते हैं, आलू में क्या किया जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आलू जो है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, पीसेस में काट लेते हैं, और उसके टुकड़ों पर जो पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं और उनको मिट्टी में बो दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, फिर उससे प्रत्येक टुकड़े से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये इसे हम क्या कहते हैं कि तनों द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जनन होता है, तने द्वारा जो है नए पौधे का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही अरवी में होता है, हल्दी में होता है, ठीक है। तो ये भूमिगत तने, भूमिगत तनों में भी क्या होता है, तनों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। अच्छा, अर्धवायवीय तने हैं, जैसे दूब है, दूब घास का छोटा है, उसकी जो मेन रूट जो होती है जहाँ से होगी वहाँ से उसकी ब्रांचेस बहुत सारी निकलती हैं, फिर ये मिट्टी में क्या होती हैं, फैलती रहती हैं। अगर इनका कोई भी टुकड़ा, जैसे यहाँ से ये सेगमेंट्स इतने काट लिए जाएं टुकड़े, ये इन खंडों को अगर हम कहीं पर मिट्टी में डाल देते हैं तो यहाँ पर इनसे जड़ें ये निकल आती हैं और यहाँ से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये क्या होता है, अर्धवायवीय तनों के द्वारा इसमें नया पौधा बन रहा है। गन्ना जो होता है, गन्ने को देखा होगा, गन्ने में कोई बीज नहीं होता है। गन्ने की जो बुवाई करते हैं हम लोग, तो गन्ने की बुवाई कैसे करते हैं, जैसे गन्ना है, ये गन्ना है, गन्ने को क्या करते हैं कि उसको हम, ये जो गांठें पाई जाती हैं गन्ने में, ये जो गांठें होती हैं, प्रत्येक गांठ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और जितनी गांठें होती हैं उतने गन्ने के नए पौधे तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तनों द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद आता है कि लीव्स, बाय लीव्स या पत्ती द्वारा कायिक जनन। तो पत्ती द्वारा कायिक जनन कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा अजूबे की पत्ती, अजूबे की पत्ती, अजूबे को हम कहते हैं इंग्लिश में ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम। अजूबे को देखा होगा, अजूबे का दूसरा नाम है ब्रायोफिलम, ठीक है। तो
जो ब्रायोफिल्म होता है या अजूबा जो है, अजूबे में देखा होगा कि जो उसकी लीव होती है जैसे इस टाइप से होती है। सॉरी, अजूबे की जो लीफ होती है वो ऐसी होती। इस टाइप से, और इसमें ऐसे सेगमेंट्स, ये ऐसे, ये इस टाइप की धारी पाई जाती। तो ये जितने भी खांचे होते हैं इन सभी जगहों से क्या होती हैं, इसमें अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और इससे एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो जो अजूबे की पत्ती होती है वो पत्ती जैसे ही परिपक्व होगी, मैच्योर होती है, फिर ये अगर मिट्टी में ऐसे डाल दी जाए, इस पत्ती को काट के मिट्टी में डाल दिया जाए, तो जितने खांचे ये बने होते हैं इस टाइप से, प्रत्येक खांचे से एक नए पौधे का निर्माण होता है। अजूबे के एक नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रोसेस जो क्या कहलाती है, पत्ती द्वारा कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है पत्र प्रकलिका द्वारा। पत्र प्रकलिका द्वारा, तो इसमें पत्र प्रकलिका द्वारा जनन जो होता है वो किसमें होता है, जिमीकंद में होता है। किसमें होता है, जिमीकंद में। जिमीकंद में इस प्रकार का जनन होता है बल्बिल द्वारा या पत्र प्रकलिका द्वारा। ठीक है, आपने जिमीकंद देखा होगा, जैसे ऐसे इस टाइप का जिमीकंद होता है, जिमीकंद ऐसा होता है, और फिर उसके आसपास उसमें देखा होगा कि कुछ आउटग्रोथ्स निकल आती हैं, बाह्य वृद्धि। तो ये आउटग्रोथ नहीं, मतलब इसमें जो कलिकाएं होती हैं वो एक साथ समूह में निकलती हैं और क्या कहलाती हैं, पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल का निर्माण करती हैं। और प्रत्येक बल्बिल से, जैसे ये मेन पौधा है जिमीकंद का, और प्रत्येक बल्बिल से क्या होते हैं कि नए पौधे निकलते हैं। कहीं पर जिमीकंद अगर लगा दिया जाता है, जैसे जिमीकंद का एक पौधा अगर वहाँ रोपाई कर दी जाए पौधे की, तो उसके आसपास बहुत सारे जिमीकंद के पौधे, नए पौधे निकल आते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि जैसे जिमीकंद है, मेन जो उसका कंद होता है उस पर जो है कुछ कलिकाएं जो होती हैं, वो कलिकाएं एक बल्बिल के रूप में निकलती हैं। बल्बिल एकत्र होकर के हम कहते हैं कि बल्बिल का निर्माण कर लेती हैं, बल्बिल का निर्माण कर लेती हैं, और प्रत्येक बल्बिल से एक नए पौधे का निर्माण होता है। इससे उसके आसपास नए पौधे निकल आते हैं। तो ये भी क्या होती है कि जो है प्राकृतिक कायिक जनन की एक विधि है, पत्र प्रकलिका द्वारा या बल्बिल द्वारा। लेकिन नेक्स्ट है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, ये कौन कौन सी विधियों द्वारा होता है। एक तो होता है कलम लगाना, कलम लगाना, दूसरी होती है दाब लगाना, और थर्ड है गूटी बांधना, गूटी बांधना। ठीक है, कलम लगाना, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे गुलाब है, क्या होता है, गुलाब है, गुलाब में लगभग हम क्या करते हैं कि जो पुरानी ब्रांच होती है, गुलाब के पौधे की जो पुरानी ब्रांच होती है, जो सबसे पुरानी शाखा, उसका हम कुछ सेक्शंस काट लेते हैं, लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबाई के कुछ सेक्शंस काट लेते हैं, और सेक्शंस को काटने के बाद उनको क्या करते हैं कि ज़मीन में गाड़ देते हैं, और मिट्टी में गाड़ने के बाद उनसे जितने सेक्शंस हम काटते हैं उतने नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, कलम लगाना कहलाता है। अगला है दाब लगाना। दाब लगाने में क्या होता है कि जैसे ये कोई पौधा है, सपोज दैट और इसकी एक ब्रांच होती है, ये इसकी एक ब्रांच है, कोई शाखा है,
अगर इसमें दाब लगाना है, जैसे एक नए पौधे का निर्माण करना है तो इसके लिए कलम बांधना, जैसे दाब लगा के कलम बांधना होता है, तो उसको क्या करते हैं कि इसकी इनिशियल जो स्टेज होती है उससे हम नीचे खींच लाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नीचे की ओर खींचकर और इस पर मिट्टी डाल देते हैं, नीचे की ओर खींचेंगे और इसका ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पर ये मिट्टी के संपर्क में रहता है, भूमि के संपर्क में रहता है, यहाँ पर इसके कुछ दूरी में छाल को छील दिया जाता है। जो ऊपर छाल पाई जाती है ब्रांच पर, उसको हम छील देते हैं। छीलने के बाद उसे हम उस मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने के बाद क्या होता है, कुछ समय बाद देखते हैं कि यहाँ से जो है कुछ इसमें जड़ें निकल आती हैं, और जो जड़ें निकलती हैं तो इसको मात्र पौधे से अलग करके, काट करके एक अलग जगह पर इसको हम रोपित कर देते हैं या इसकी रोपाई कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, दाब लगाने की। अगला, जैसे कोई अगर माना कि कोई प्लांट है, नेक्स्ट जैसे गूटी बांधना है, गूटी बांधना, तो ये गूटी की प्रोसेस जो होती है वो ये उन पौधों के लिए होती है जिनकी ब्रांच को आसानी से नीचे की ओर खींचा नहीं जा सकता है। जैसे कोई पौधा है, उसकी ब्रांच जो है, ब्रांच को अगर नीचे की ओर नहीं खींचा जा सकता है, मीन्स बहुत ही जैसे सख्त है, उसको नीचे नहीं अगर खींचा जा सकता है उसकी ब्रांच को, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ये ब्रांच है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ स्थान पर हम इसकी छाल को हटा देंगे। छाल को क्या करेंगे, हटा देंगे, छाल को वहाँ से छील देते हैं। और छीलने के बाद हम क्या करते हैं कि उस पर जो है खाद युक्त मिट्टी, नम मिट्टी का लेप लगा देते हैं। खाद युक्त मिट्टी का लेप लगा देते हैं। लेप लगाने के बाद ऊपर टाट लपेट दिया जाता है। पर क्या करेंगे, टाट लपेट देते हैं। टाट लपेटने के बाद ऊपर एक रस्सी लपेट दी जाती है, एक रस्सी लपेट दी जाती है, और इसके जस्ट ऊपर वाली जो ब्रांच होती है उसमें एक घड़े को हम टांग देते हैं। जैसे यहाँ पर है, एक घड़ा टांग दिया गया। ये जो होता है यहाँ पर एक घड़ा जो होता है वो टांग दिया जाता है। घड़े को टांग देंगे और वहाँ से उसकी जो है ये तली में छेद कर देंगे। यहाँ से रस्सी को निकाल कर और ला कर के एक सिरे को फिर इस पर जो है हम लपेट देते हैं। क्या करेंगे, लपेट देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। रस्सी को लपेटने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें जैसे पानी भर दिया गया और इसे रिस करके थोड़ा थोड़ा जो पानी होता है रस्सी के सहारे इस गूटी पर आता रहता है और गूटी में क्या होती, नमी बनी रहती है। इसे हम क्या कहते हैं, गूटी कहते हैं। और फिर यहाँ पर इसमें जड़ें निकल आती हैं कुछ दिन बाद, और जब जड़ें निकल आएंगी तो इसको यहाँ से मात्र पौधे से अलग करके और इसको जो है अलग हम लगा देंगे, और इससे क्या करते हैं कि नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, गूटी बांधना कहलाती है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।